lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं रात के 9 बजे तक आ जाऊंगा। ओके बेटा। और कुकी बेटा कहाँ जा रहे हो? आप यहाँ का कुछ भी नहीं जानते, इसलिए ड्राइवर को भी साथ में ले जाओ। डोंट वरी आंटी, मैं कहीं गुम नहीं हो जाऊंगा। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। ऐसा कुछ नहीं जो जुंगजुंग को ना पता हो। ये तो मामूली रास्ता है। ओके मॉम और आंटी, मैं चलता हूँ। कितने में दोगे वो जमीन? मैं नहीं बेचूंगा। मैं 25 करोड़ दूंगा। फिर भी मैं नहीं दूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, और मुझे पता है कि वो जमीन तुमने धोखे से लिया है। ये इसे कैसे पता? फिर कुकी अपने गार्ड को इशारा करता है और गार्ड उसके ऊपर गन तान लेता है, बट कुकी उसको वहाँ से भागने का मौका देता है। ये काम तुम संभाल लेना, मैं घर जा रहा हूँ। डोंट वरी सर, हम देख लेंगे, आप घर जाओ। भाई कैसी लगी भाभी? मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगी। आपको कैसी लगी बताओ ना। युन डर की वजह से वहाँ से यूएस भाग गया था अपने भाई से बचने के लिए। बकवास बंद करो, तू घर आ, फिर बताता हूँ तुझे। बाय भाई। युन तू क्यों नहीं समझता? जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। ये लड़की बहुत चालाक है। तुम लोगों को अपने झांसे में फंसा चुकी है, लेकिन मुझे नहीं। क्या बात है दी, आज आप बहुत चमक रहे हो। बताओ क्या मिल गया आपको? भाई तुझे पिटाई खानी है तो तू ऐसे ही कह दे। अरे दी, मैं तो कह रहा था कि आज आपने क्या लगाया है फेस पे जो बहुत चमक रहा है। अच्छा बच्चों, शैतान कहीं के। ते बेलन और आंख दिखाती है तो पीछे से उसकी आंटी आकर उसे एक झापड़ लगाती है। मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? मिस्टर जंगली बिल्ला मेरे पास। कहीं मेरी इस हालत की वजह ये तो नहीं? जिमिन उठ नहीं पाती इसलिए वो फिर से सो जाती है। फिर सुबह मॉर्निंग के 2 बजे उठता है और जिमिन वैसे ही सो रही थी। ओह नो, मैं कैसे यार? हाउ इट इज पॉसिबल? मैं कैसे नशे में बह गया? मुझे तो आदत थी ना शराब की। शिट, इसका मतलब मैं और ये एक साथ सो चुके। अब मैं किस मुंह से इसको फेस करूंगा? आज पहली बार माफिया डेविल परेशान हो गया था। मैं पहले जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। आई थिंक इनको पेन हो रहा होगा। मैं इनको भी फ्रेश करा देता हूँ। सुगा ने जैसे जिमिन को गोद में उठाया और देखा बेडशीट पूरी लाल हो चुकी थी। अब सुगा को थोड़ी बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। पहले बेडशीट चेंज कर लेता हूँ। अब मैं इनको फ्रेश करा देता हूँ। आई थिंक इनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मुझे इनको मेडिसिन देना चाहिए। सुबह जिमिन को मेडिसिन देता है और उसको बैक मसाज देता है। अब जिमिन को थोड़ा ठीक लग रहा था। अब मैं खुद भी जाके रेडी हो जाता हूँ। तुम्हें हवस थी वो पूरी हो गई बस। और क्या चाहिए? और तो कुछ भी नहीं है मेरे पास।
और जो तुम्हें दे सकूं। तुमने ही मुझे नशा दिया था ना, ताकि मैं और तुम एक हो जाए। हाँ? कल रात जो हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ, किसी एक की मर्जी और जो जबरदस्ती से कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो क्यों मेरे करीब आई थी? दूर हो जाती मुझसे। मैं तो जानता हूँ खुद पे कंट्रोल करना, लेकिन तुम ही पागल हो गई थी, मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ घसीट रही थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? अब तो मेरे अंदर सब टूट चुका, क्या बचा है? चाहते क्या हो अब बताओ? सुबह की मुट्ठी कस गई और जिमिन को उसने दीवार से लगा दिया और उसका मुंह पकड़ के बोला, यह सब जो मैंने करा है ना, ये तुम्हारा दर्द कम करने के लिए करा था। खुद मेरे करीब आई और अब सीधी बन रही हो। और दूसरी बात, अगर हुआ है तो कोई ना, हम तो पति पत्नी है ना। तुम्हें अगली रात के लिए तैयार किया है मैंने, यही समझ लेना। तुमसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है? अगर तुम मुझे वो शराब ना पिला दो तो मैं हरगिज़ तुम्हारे करीब ना आती। तुम जैसे के साथ कोई भलाई नहीं हो सकती। और चलो मान लिया मैंने करा है, अपना बदला लेने के लिए करा है। सुगा ने झूठ बोला और यह कहकर जिमिन को धक्का देकर जाने लगा। नहीं मिनिंग, तुम गलत हो, इसलिए नहीं करा तुमने। और चलो मान लेती हूँ इसलिए करा। तो कल रात बेहोशी की हालत में क्यों मेरी बॉडी ढकी? क्यों मुझे सही से कवर करके अपने करीब करके सोई? क्यों करा ये सब तुमने? फिर जिमिन सुगा के पास जाके उसके कोट का बटन सही करते हुए बोली, उसको प्यार का नाम भी तो दे सकते हैं ना मिनिंग? तभी जैसे सुगा के तन बदन में आग लग गई। वो जिमिन की गर्दन पकड़ के अपने करीब कर लिया। आज तो ये बात जुबान से निकाली, लेकिन आगे से ये बात बोलने से पहले 100 बार सोचना। तुमसे प्यार करने से पहले मिनिंग मरना पसंद करेगा, और तुम्हारी जैसी लड़की से तुम मर के भी प्यार नहीं कर सकता, याद रखना। यह कहकर सुगा चला जाता है और जिमिन के फेस पे दर्द भरी स्माइल आ जाती है। अभी तक ये भागल पिल्ला वापस नहीं आया। क्या हुआ? अब ठीक तो है? दूर हटो। मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी खुशबू से, तुम्हारी हर चीज से नफरत है मुझे। पार्क जिमिन, तुम्हारी जिंदगी जब तक मैं खत्म न कर दूं, मुझे अंदर से सुकून नहीं आएगा। जिमिन सुगा को कुछ नहीं बोलती, बस उसको सहारा देती रहती है। और चलो मैं आपको रूम तक छोड़ दूं, और पहले कुछ खाना खा लो, फिर जाना रूम में। कितनी बेशरम हो ना तुम बेबी। यह सब करके तुम चाहते हो मैं तुम्हें दिल में जगह दे दूं, तुम्हें बीबी की तरह प्यार करूं। सोचना भी मत। मेरी उंगली मर जाएगा पर तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा, समझ आई बात? नफरत होती है तुमसे, मुझे भी नफरत होती है तुमसे, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ। इस वक्त तुम्हें मैं पेशेंट की हैसियत से देख रही हूँ। तुम्हें बहुत तेज फीवर है और तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है। अगर जिमिन होती या सिर्फ तुम्हारी बीबी होती तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन जब मैं डॉक्टर बनी तो एक कसम खाई थी, कभी प्रोफेशनल को पर्सनल लाइफ में नहीं आने दूंगी। इसलिए आज सिर्फ डॉक्टर जिमिन तुम्हारी हेल्प कर रही है, न कि तुम्हारी बीबी या अनजान औरत। सुगर में कुछ तो शराब का नशा था और कुछ फीवर से तड़प रहा था, और इसमें भी वो जिमिन को पीछे ढकेल रहा था। मैंने कहा चलो मेरे साथ। आप अच्छे से लेट जाओ, मैं आपके लिए सूप लेके आती हूँ। जिमिन सूप लेके आती है और सुगा को अपनी गोद में लेकर उसको सूप पिलाती है, बिकॉज सुगा इस हालत में नहीं था कि वो खुद कुछ खा पी सके। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को आंख दिखाएगी, उसे मारेगी, फिर तो एक के बाल पकड़कर घर के बाहर धक्का दे देती है। मम प्लीज, दी ने कुछ नहीं किया है, वो तो मैं ही दी को परेशान कर रहा था। आज ये घर के बाहर ही रहेगी, तू मेरे साथ अंदर चल। प्लीज मम, दी को बाहर मत कीजिए, मैंने कहा चल अंदर। ते घर के बाहर रोड पे पड़ी थी, वह उठकर घर के गेट के पास बैठ जाती है। ये विंडो कैसे ओपन रह गया? कितनी आवाज कर रहा है? क्योंकि विंडो बंद करने जाता है तो बाहर देखता है बहुत तेज बारिश और बहुत तूफान आया हुआ था। अब ये कौन है जो इतनी तूफान में बाहर है? ये तो एक लड़की है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। कुकी तो भूल गया कैसे लड़कियां धोखा देती हैं, बस केवल वो एक दिखावा है, इसलिए तू चुपचाप जाके सो जा। कुकी फिर अपने रूम में आ जाता है और बेड पे लेट जाता है, बट उसको नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे वो मेरी कोई अपनी खास हो। एक बार जाके देख लेता हूँ, शायद वो चली गई हो। ये अभी भी यही है। कुकी फिर इग्नोर करके जाके सो जाता है। कुकी की आंख रात के 2 बजे खुलती है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। नहीं, मुझे उस लड़की के पास जाना ही होगा। मिस्टर
कपड़े चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी गीला हो चुका हूँ। ओके, मैं अभी आता हूँ। मैं इनको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, और तो और इनकी तबीयत भी खराब है। इनको अपने साथ ही ले जाना ठीक होगा। फिर कुकी ते को उठा के ले जाता है, गाड़ी में बैठा देता है और खुद ड्राइवर सीट पे बैठ के गाड़ी चलाने लग जाता है। हेलो सर, लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ओके, आप डॉक्टर को हमसे बात करने के लिए कहिए। मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ और मॉम का कॉल आया तो कह देना बाहर किसी काम से गया है। इसकी पूरी बॉडी तो नीली पड़ गई। तभी कुकी के पास डॉक्टर का कॉल आता है। सर, आप मैम को मेडिसिन देकर देख लीजिए, नहीं तो लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है। ओके, कुकी ते को मेडिसिन देता है, फिर भी फीवर नहीं जाता। तो फिर कुकी डॉक्टर के पास फिर से कॉल करता है और डॉक्टर उसे खुद की गर्मी देने को बोलता है। क्या मुझे ये करना चाहिए? अगर नहीं किया तो मर जाएगी। क्योंकि कौन सा तू गलत करने जा रहा है, बस उसके पास सेटलेस लेटना ही तो है, इससे उसकी जान बच जाएगी। फिर कुकी उसके पास जाके लेट जाता है और ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर लेता है, खुद से ते को चिपका के सो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जिन को बेचने की? आप कैसे जानते हो उसको? वो जानना तुम्हारा काम नहीं है। आज हम अपना हाथ आगे करता है तो उसका एक आदमी उसको गन दे देता है और जिनके अंकल आंटी पूरी तरह से डर जाते हैं। हमें मत मारो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बार का इंतजार करूं मैं? देखो, हम जिनके अंकल आंटी हो हमारी बेटी है, हम उसको क्यों नुकसान पहुंचाते? हम तो बस उसको खुश देखना चाहते थे, इसलिए उसको बेच दिया। नहीं, वो जिनसे शादी करना चाहता था, वो जिनसे प्यार करता था। प्यार उससे था या उसके जिस्म से? वो जिनसे बहुत प्यार करता था, तुम्हें जिनसे क्या लेना देना? उससे अच्छी मिल जाएगी, भेज दो उसको वापस। जिनके आंटी के इतने शब्द आर्यन को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था और वो चिल्ला के बोलता है, खबरदार मैंने जिनको किसी और के पास भेजने की बात की तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। Oh shit! Oh shit! मुझे उस आदमी का नाम चाहिए। ये जिनके लिए ऐसे क्यों हो रहा है? इतनी फिक्र क्यों कर रहा है उसकी? जिनकी आंटी कुछ सोचकर बोलती है, तुम्हें जिन चाहिए ना तो हमें 1 करोड़ देने होंगे। जिन नाबालिग है, आप ऐसे उसे हमारे इजाजत के बिना नहीं रख सकते। हम पुलिस में जाएंगे। जिनकी आंटी की बात सुनकर आर्यन जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी काफी डरावनी थी और फिर गुस्से में बोलता है, पुलिस में जाना है? जाओ, इस दुनिया में ऐसा कोई पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ है जो माफिया किंग किम नामजून को अरेस्ट कर सके। माफिया किंग का नाम सुनते ही दोनों पति पत्नी डर जाते हैं। उन्होंने ये नाम काफी सुना था। हमें माफ कर दीजिए माफिया किंग, हम जिनके आसपास भी नहीं जाएंगे, बस हमें छोड़ दीजिए। नाम? हम नाम बताएंगे तो आप हमें छोड़ देंगे? दोनों एक साथ बोलते हैं तो आर्यन हाँ में सर हिलाता है। मिस्टर हॉन्ग। आर्यन उठ के जाने लगा और बिना पीछे पलटे बोलता है, इन दोनों को शेर के पिंजरे में डाल दो। मार दिया ना उन्हें? हाँ, जो मेरे जिन के साथ गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। बहुत सही किया। और उस आदमी का पता चला जिसको इन्होंने जिन को बेचा था? पता चल गया, उसका नाम हॉन्ग है। भाई, अब क्या करने वाला है तू? जितना दर्द मेरी जिन को दिया है उसने, उसका डबल मैं उसको रिटर्न करूंगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। यार, मैंने जिन के बारे में इतना सुना, मुझे भी अब उससे मिलना है। ओके, फिर आज शाम को चल मेरे साथ। आप कौन? देखो, डरो मत, कुछ नहीं करूंगा मैं तो वो इतना ही कहता है कि पीछे से आर्यन आता है और जिन आर्यन को देखती है तो जल्दी से उसके जाके गले लग जाती है। क्या हुआ बच्चा? वो ये कौन? ये मेरा बचपन का दोस्त है और बिजनेस पार्टनर भी। शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, मेरी वजह से तुम डर गई। नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई भैया। मैं आपको भाई बोल सकती हूँ ना? वो एक्चुअली मेरा कोई भाई नहीं है
वो भी जिनके पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, हाँ मुझे भाई बोल सकती हो। हेलो जैन भाई, मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए। हाँ भाभी बोलिए, कौन सी मेडिसिन चाहिए? मैं आपको मेडिसिन का नाम लिख के दे देती हूँ, आप मुझे वही ला के दे दीजिए। ओके भाभी, मैं अभी लाता हूँ। तो मुझसे भाभी जी, मैं नफरत करता हूँ तुमसे। परसों का जिमिन का हाथ भी नहीं छोड़ रहा था। जिमिन सुबह के लिए उंगली फेरते हुए कहती है, युंगी तुम्हारी जुबान तो कहती है तुम मुझसे नफरत करते हो, बट ये तुम्हारा दिल क्यों नहीं तुम्हारी जुबान का साथ देता? लो भाभी मेडिसिन, जो जो आपने बोला था सब लाया हूँ। थैंक यू। भाभी जी 1 मिनट रुकिए, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। जैन भाई, आपको मुझसे कुछ कहने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। कहो आपको जो कहना है। मुझे ये तो नहीं पता कि सर आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, लेकिन वो जब भी बीमार होते थे वो खुद के करीब किसी को नहीं आने देते थे। आज आपको देखकर अच्छा लग रहा है। सर ने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं। प्लीज भाभी, आप कभी सर का साथ मत छोड़ना, उन्हें जरूरत है किसी हमसफर की। भले इस घर में हमें किसी ने कुछ नहीं समझा, लेकिन आपने भाभी का रिश्ता जोड़ा है। आप मेरे देवर और भाई हो, और बहन कभी अपने भाइयों का कहा नहीं टालती। जैन अपनी आंखों में आंसू लिए चला जाता है। जिमिन सुगा को मेडिसिन देती है और उसके सर पे हाथ फेरती रही, और सुगा किसी बच्चे की तरह जिमिन की गोद में सो जाता है। ये सोते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं, और उठते ही जंगली बिल्ले बन जाएंगे। मैंने तुम्हें जितना गिरा हुआ सोचा था, तुम तो उससे भी ज्यादा गिरी हुई हो। तुमने रात मेरी बेहोशी का फायदा उठा के क्या क्या किया बताना? फायदा उसका उठाया था जिससे कोई फायदा हो कुछ, और भूलो मत मिलूंगी, फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे। जो परसों रात तुमने मेरे साथ करा उसको फायदा उठाना बोलते हैं। वैसे मैं गलत नहीं था, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी, और जब तक ये कटेगी नहीं तुम नहीं सुधरोगी। तुम्हें क्या पता, मैं बोलती नहीं, बट मैं मन ही मन में बहुत गालियाँ देती हूँ। सोच रही थी कि में सुबह उसके करीब आ गया और उसके कान के पास भारी सांसों से कहता है, चलो शुरू करते हैं। बताओ पार्क जिमिन, पर क्या क्या करा तुमने मेरे साथ, और क्या क्या फायदा उठाया मेरा? कुछ नहीं करा मैंने किसी के साथ। इतना कहती है और अचानक मुड़ने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और सुबह को लेके नीचे गिर जाती है। करना है। गुड मॉर्निंग बेबी, तुमने क्या सोचा मिलूंगी सब भूल के तुम्हें प्यार देगा? उप्स, सॉरी बेबी, ये तो तुम्हें मर के भी नहीं मिलेगा, और तो और तुम प्यार लायक हो भी नहीं। गिरने की वजह से जिमिन के कमर में नुकीली चीज लग गई थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन सुगा ने चोट नहीं देखी और जिमिन उठ कर गुस्से में बोली, चाहिए भी नहीं तुम्हारा प्यार और मिलूंगी। रही बात फायदा उठाने की, तो तुम तो पहले से मेरे साथ रात गुजार चुके हो। फायदा उठाना इसे बोलते हैं। चुपचाप नीचे जाके खाना बनाओ, और हाँ, अब से मेरा खाना तुम ही बनाओगी और पूरे घर की सफाई करोगी। जब तक मैं वापस आऊँ मेरा मेंशन महल की तरह चमकना चाहिए। मैं सिर्फ खाना बनाऊंगी, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। जिमिन गुस्से में बोलकर चली गई और सुगा उसको देखता रहा। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, खाना कैसे बनाऊंगी? जिमिन अपनी कमर देखती है जो पूरी खून से भीग चुकी थी। जिमिन ने उस जगह को कपड़े से बांध दिया और घर की सफाई करने लग गई। इनकी बॉडी अब नॉर्मल लग रही है, पर फिर भी एक
बार फीवर चेक कर लेता हूँ। फीवर चेक करने के बाद कुकी वहीं सोफे पे बैठ जाता है। वैसे मानना पड़ेगा, है तो ये बहुत खूबसूरत। मॉम उठो ना, देखो ना टेडी बाहर नहीं है, पुलिस को फोन करो। मेरी टेडी को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या हुआ छोटू, क्यों रो रहा है? मामा मामा बाहर टेडी भी नहीं है, वो बाहर ही होगी। कहाँ जाएगी वो? उस मनोज को कौन ले जाएगा? जहरीली नागिन है, जिस घर में जाती है उसी को खा जाती है। मामा अब कुछ करो या ना करो, पर मैं अपने टेडी को जरूर ढूंढूंगा। मैं कहाँ हूँ? ते डर की वजह से वहाँ से भागने लग जाती है, बट कुछ न खाने की वजह से वो बेड के नीचे गिर जाती है। कहाँ भागे जा रही थी? जब हिम्मत नहीं उठने की, भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं भाग नहीं रही। आप? जी मैं। क्यों, कोई और होना चाहिए था क्या? आप मेरे पास क्या कर रहे हैं? ये बकवास तुम अपने आप से पूछो। तुम मेरे पास क्या कर रही हो? मेरे रूम में, मेरे बेड पर, मेरे कपड़ों में। कहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ खुद नहीं आई। एक मिनट, आपके पास कैसे आई मैं? तभी तय की आंखें भर जाती है। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? क्या किया मैंने? आपके बेड पे मेरे कपड़े के आगे भी कुछ बोलोगी? मेरे कपड़े कहाँ हैं? किसने चेंज किए? मैंने किए। आपने? क्यों किया आपने ऐसा? वैसी लड़की नहीं हूँ, आपने मेरी इज्जत कैसे कर सकते हो आप? क्यों किया? क्या कहा तुमने? तुम्हारी इज्जत? रियली? अगर मैं वहाँ से नहीं लाया होता ना, तो अब तक तुम भगवान के पास चली गई होती। मैं तुम्हें इतना घटिया इंसान लगता हूँ? आपने अगर कुछ नहीं किया तो मेरे कपड़े कैसे? तुम्हारे कपड़े बदलना मेरी मजबूरी थी, बिकॉज तुम पूरी भीग चुकी थी। डॉक्टर ने बोला तब करा, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जा सकता था, लैंडस्लाइड हो गई थी। हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे तुम्हें या मुझे शर्मिंदा होना पड़े। टेको की बात सुनकर अपनी गर्दन झुका लेती है, बिकॉज टेको एहसास होता कि अगर वो नहीं होता तो सच में मर जाती। सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। इस ओके, समझ सकता हूँ। सो अब आप रेस्ट कीजिए मिस भगोड़ी, क्योंकि अभी कहीं नहीं जा सकते जब तक रास्ते क्लियर नहीं हो जाते। वो मुझे नहाना था। अब ऐसे भीगी बिल्ली बन गई, कभी तो शेरनी बनी हुई थी। वैसे भी आज आप नहीं नहा सकती, बड़ी मुश्किल से फीवर कम हुआ है आपका। मैं पास वाले रूम में हूँ, कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। अब आप रेस्ट करो। कुकी इतना कहकर बाहर चला जाता है। कुकी के जाने के बाद ते बेड पे बैठ जाती है और बैठे बैठे उसको नींद आ जाती है। क्या हुआ मॉम, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? देख सेजन, चिल्ला नहीं रही हो, नीचे आके काम कर। वो कलमुई कहाँ भाग गई? हाय मर जाए, भगवान उसको भेज दो वरना मेरे बच्चों को क्या होगा। सारी जमीन उसके नाम पे है। हाय मर गई मैं तो। कहीं वो पुलिस के पास तो नहीं चली गई? मॉम उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, कहीं गई होगी अपने आशिक के पास। आप तो जानती ही हैं। तू जाके ऐश कर। अगर वो कलमुई 23 साल की हो गई और शादी नहीं की और बच्चे नहीं हुए तो सारी जमीन टैक्स में चली जाएगी, फिर रोड पे रहना। मॉम कहीं नहीं गई होगी, यही कहीं होगी, आ जाएगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। फिर से जब तय की शादी अपने बॉयफ्रेंड से कराने को बोलती है, क्या वो करेगा? बिकॉज वो तुझसे प्यार करता है ना, फिर वो तय से शादी कैसे करेगा? ये सब मुझ पे छोड़ दो, आप जाओ उस चुड़ैल को ढूंढो बस। अब भाई बोला है तो तेरा भाई तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। अब तुम दोनों का भाई बहन का प्यार हो गया हो तो अंदर चले। वो सब अंदर आके बैठ जाते हैं और जिन दोनों के लिए पानी लेने चली जाती है। आर्यन, जिनको पता है कि तू एक माफिया है, इनफैक्ट माफिया नहीं माफिया किंग है, अभी तक तो नहीं, वक्त आने पे उसे बता दूंगा। उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसे बस तुझ पे ही भरोसा है। डाइनिंग टेबल पे खाना लग चुका था और सब खाना खा रहे थे। सडनली जिनको खांसी आने लगी, आर्यन उसकी पीठ सहलाता है, उसको पानी देता है, बट वो ठीक नहीं हो रही थी तो आर्यन गुस्से में कुक को बोलता है, खाने में क्या डाला है? आर्यन जिनका खाना टेस्ट करता है। तुम लोगों को पता नहीं है क्या, जिनको नेट से एलर्जी है? जिनको नेट से एलर्जी है? कहीं ये मेरी। आर्यन इसे हनी चटाओ, खांसी बंद हो जाएगी। आर्यन ऐसा ही करता है और जिनकी खांसी बंद हो जाती है। तुझे कैसे पता कि ऐसे खांसी बंद हो जाएगी? बस किसी अपने को भी था तो। आर्यन कुछ नहीं कहता और वो भी जिनको देख के कुछ याद करने लग जाता है। भैया पकड़ो मुझे। छोटी रुक जा, तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा। छुटकी
को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। हबी ने तो हमें अपने रूम में ही शिफ्ट कर लिया है। मुझे रूम में जाने में डर लग रहा है। मुझे हबी से डर नहीं लग रहा है, बट जो मेरे साथ हुआ कहीं वो फिर से। जिन हिम्मत करके रूम की तरफ जाती है, वो रूम का डोर ओपन करती है तो उसको कोई नहीं दिखता है रूम में। लगता है हबी बाहर गए हैं। मैं जाके सो जाती हूँ। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं। फिर आर्यन रुक जाता है बिकॉज़ वो जानता था कि जीना भी उतनी मैच्योर नहीं है और वो पेन सहने के लिए रेडी नहीं हुई है। क्या हुआ अभी? बच्चा सो जाओ, तुम थक गई होगी। क्यों अभी? आपको मेरे साथ अच्छा नहीं लगा? मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, बट ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा दर्द होगा, इसलिए फिर कभी प्यार करेंगे। मैं कपड़े लेकर आता हूँ, तुम पहन के सो जाओ। इतना बोलकर आर्यन जैसे उठने लगता है तो जिन उसका हाथ पकड़ लेती है और क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है, नहीं मुझे कपड़े नहीं पहनना, मुझे आपके साथ ऐसे ही सोना है। ओके कम। चलो अब सो जाओ। क्यों गई तुम? गलती मेरी है, मुझे पहले ही तुम्हें अपना बना लेना चाहिए था। तुम्हारे साथ सब कुछ कर लेना चाहिए था, तो तुम भागती नहीं। अब अगर तुम मुझे मिली तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन हर रात तुम मेरा बिस्तर गरम करोगी। इस बार मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी से रिश्ता नहीं जोड़ पाओगी। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसकी हंसी काफी डरावनी थी। गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग हबी। फिर जिनको रियलाइज होता है कि उसने कुछ नहीं पहना हुआ है, इसलिए वो ब्लैंकेट से अपना फेस छुपा लेती है। बच्चा क्या हुआ? वो हबी, मुझे शर्म आ रही है। बच्चा मुझसे कैसी शर्म? मेरा तो हक है ना ये। और फिर मैंने तो तुम्हें हर जगह से देख लिया है। आर्यन जिनको अपनी गोद में उठा के बाथरूम में ले जाने लगता है। हबी क्या कर रहे हो? हम नहाने जा रहे हैं। हम मतलब मैं और तुम। इतना बोलकर वो जिनको ले जाता है और वो दोनों नहा लेते हैं। आर्यन जिनको उठा कर लाता है और उसको रेडी करता है और खुद भी रेडी होने चला जाता है। ओ सोनिए तेरा मेरा बच्चा ऐसे क्या देख रहे हो? वो मैं जद खेले वाला ना आके ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਨੀ ਤੂੰ ਮੋਰਨੀ ਜਿੰਜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਚੱਲਾ ਜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਕੱਲਾ 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 ਤਾਰਾ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ। बच्चा ब्रेकफास्ट कर लेना और घर से अकेले मत जाना, ओके? आप कहीं जा रहे हो हबी? हाँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रात को मुझे आते आते लेट हो जाएगा, तो तुम डिनर करके सो जाना, ओके? बच्चा ऐसे फेस मत बनाओ, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ तो मत जाओ ना, मुझे डर लगता है अकेले। बच्चा मैं यूं गया और यूं आया, ओके? इतना बोलकर जिनको किस करके चला जाता है और जिनके फेस पे स्माइल आ जाती है।
उनकी आंखों में अंगारे थे। बाबा आप जाइए और सोचिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अपनी पोती को स्ट्रांग बनाइए। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत मिलेंगे। फिर आज हम अपने गार्ड को इशारा करता है तो वो गार्ड उस बाबा को उनके घर छोड़ देते हैं। उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। ओके, ये काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। फिर वो भी वहाँ से चला जाता है और आर्यन भी मीटिंग के लिए वहाँ से निकल जाता है। बेचारी, काश हम कुछ हेल्प कर सकते। अगर हम में से कोई हेल्प किया तो सर हमें जॉब से निकाल देंगे। जिमिन की हालत खराब हो गई थी। वो रुक रुक कर घर की सफाई कर रही थी। कैसी तबीयत है सर? फाइन। हाँ, वो तो होना ही था। आखिर भाभी इतनी अच्छी डॉक्टर जो है। क्या कहा तुमने अभी? यही कि सर भाभी ने सारी रात जाग कर आपका ख्याल रखा, आपको मेडिसिन दी, खाना खिलाया, खुद पूरी रात बैठ कर काटी और आपके सर पर हाथ फेरती रही। सुबह को जेन के बात पे विश्वास नहीं हुआ। उसने तभी जल्दी से अपने रूम के CCTV चेक किए। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे अब नहीं होगा। मैं अब खाना नहीं बना सकती। तभी जिमिन चक्कर खा के गिरने ही वाली थी। उस वक्त सुगा आकर उसको थाम लिया। ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं। माना मुझसे गलती हो गई। ठीक है अब। जिमिन, ये क्या है? ब्लड? जेन! जेन बाहर ही था। सुगा की आवाज सुन के तुरंत अंदर आया। क्या हुआ सर? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, आर्यन जल्दी! सुगा ने जिमिन के कमर के पास की ड्रेस को फाड़ कर देखा। उसका बस चलता तो पूरी दुनिया के डॉक्टर को बुला लेता। बट थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और सुगा ने जिमिन को हक कर लिया और उसकी कमर को अपने हाथों से कवर कर लिया, जिससे डॉक्टर को कुछ नहीं दिख रहा था। सर प्लीज देखिए, बिना देखे मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बताओ क्या करना है। बताओ, मैं खुद करूँगा। सर बिना देखे मैं क्या ही कह सकता हूँ। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज सर। सुगा ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मार लिया और डॉक्टर के आगे आके अपना हाथ दिखाकर बोला, ये लो, यही हालत है मेरी बीबी की। बताओ क्या कर सकते हो इसके लिए। डॉक्टर जेन मुंह खोले सुगा को देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था सडनली सुगा को क्या हो गया। सुनाई नहीं देता? सर मैं जैसे जैसे आपको मेडिसिन लगाऊंगा वैसे ही आपको अपनी बीबी को लगाना होगा। सुगा ने बिना वक्त गवाए जिमिन को अपने गोद में लेकर वैसे ही किया और जिमिन के फोरहेड पे किस करके अच्छे से कवर कर दिया। होगा ना गुस्सा, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना। हमारा एक बादल तेरी हवा में उड़ने लगी हूँ, तो जब से मिला है कुंवारी में तो थोड़ी है, तू भी तो है कुंवारा। कुछ दूरी पे जाते ही उसके गाड़ी का बहुत बड़ा धमाका होता है। देखो, मेरी पोती से दूर रहो, हट बुड्ढे। बाबा आप ठीक है? हाँ बेटा। बहुत शौक है ना जबरदस्ती करने का। आज मैं बताता हूँ जबरदस्ती करना किसे बोलते हैं। लड़की का हाथ छोड़, और अगर नहीं छोड़ा तो छोड़ दे भाई। तुझे नहीं पता तू किसके सामने खड़ा है। क्यों, कौन है ये? कहीं का तोप है क्या? उससे भी बढ़कर है। मैं किसी से भी नहीं डरता, चाहे जो भी हो। भाई ये मिस्टर जेहोब है, एक बहुत बड़ा माफिया जो इनके नजर में आ जाते हैं ये उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। व्हाट? मिस्टर जेहोब माफिया किंग का भाई? मैंने कहा लड़की का हाथ छोड़। छोड़ दे भाई, मैंने छोड़ दिया। Pour out the bubbles, we holding on, let it down. If it's a problem, I'll go. आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? उसके पास ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? आप यहाँ आइए। फिर आयु वहाँ से भाग के आती है और जेहोब के पीछे खड़ी हो जाती है। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी किसी लड़की को परेशान नहीं करूँगा। I'm sorry सर। मेरी डिक्शनरी में सॉरी नाम का कोई वर्ड नहीं है, इसलिए तुझे जाना होगा। वो भी उन सभी को गोली मार देता है। वो सब बहुत गिड़गिड़ाते हैं बट वो भी माफ नहीं करता, बिकॉज इसको गर्ल्स को परेशान करने वाले लड़कों से सख्त नफरत है। इन सभी लाशों को ठिकाने लगा दो। ओके सर। थैंक यू बेटा, अगर आप नहीं होते तो ये दरिंदे मेरी पोती को। बाबा आप रोना बंद कीजिए, अब आपकी पोती सेफ है, अब आप घर जाइए। वो भी जाने लगता है तो आयु बोलती है, सुनिए, थैंक यू सो मच मिस्टर जेहोब। मेरा नाम जेहोब है, आप मुझे होबी भी बोल सकती हैं।
स्ट्रॉन्ग बनिए, बिकॉज आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर कमजोर अच्छे नहीं लगते। जी, अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मेरा नंबर ले लीजिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। सरो किम नामजुन मींस माफिया किंग मर गया। मिस्टर किम नामजुन, मेरा धंधा खत्म किया था ना? देख, आज मैंने तुझे ही खत्म कर दिया। एक बार तेजी को भी देखाता हूँ। ते बैठे बैठे सो रही थी, बट वो नीचे गिरने वाली होती है, तो कुकी जाके ते को पकड़ लेता है, बट ऐसा करने से ते की आँख खुल जाती है। वो तुम गिर जाती है इसलिए। मोहन कुकी सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? पता नहीं रोज कहाँ गया, मुझे बता के भी नहीं गया। आजकल बहुत बिगड़ गया है। इस लड़के का क्या होगा? कोई लड़की इसे पसंद नहीं आती। कभी मैं भी अपने पोती पोते का मुंह देख पाऊंगी या ऐसे ही रहूंगी? वैसे अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए मिस्टर, बिकॉज मुझे भी अपने बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं जाना है। हाँ, लेकिन मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? क्या दिक्कत है आपको? या फिर एक दिन में आराम की आदत हो गई? आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। न मुझे आराम की आदत हुई न किसी और की। मैं इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि लोग देखेंगे तो गलत सोचेंगे। देखे आँखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि कुकी की बातें उसे बहुत बुरी तरह चुभी थी। कुकी उसके आँखों में आंसू देख के तड़प जाता है। हाँ, वो मैं आपके लिए कपड़े मंगवाता हूँ। मिस्टर, आपके कपड़े इस बैग में हैं। जी, मैं चेंज करके आती हूँ। ते बाथरूम में जाती है और वो फेस वॉश का नल खोल नहीं पाती है। बहुत कोशिश करती है तो नल टूट जाता है और सारा पानी उसके ऊपर आने लग जाता है। ये क्या, बाथरूम से पानी क्यों निकल रहा है? मिस्टर, आर यू ओके मिस्टर? जब ते कुछ नहीं बोलती तो कुकी घबरा जाता है, तो डोर तोड़ के अंदर चला जाता है। वहाँ ते बेहोश थी और पानी उसके ऊपर गिर रहा था। ओह नो मिस्टर! बिना जितना मैं इससे दूर होने की कोशिश करता हूँ, उतना ये अपनी हरकतों से मुझे पागल कर देती है। कुकी रूम की लाइट्स बंद कर देता है और पर्दे गिरा देता है। अब ते की ड्रेस चेंज करने लग जाता है, बट ते पूरी तरह बेहोश नहीं थी। जहाँ जहाँ कुकी का हाथ ते की बॉडी पे लगता था, वो हरकतें कर रही थी। मिस्टर, आप ये क्या कर रही है? ते होश में नहीं थी, उसको नहीं पता था वो क्या कर रही है। प्लीज तेजी, ऐसा मत कीजिए, मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। आई डोंट नो मैं अपना कंट्रोल कैसे खो रहा हूँ। आखिर तुम्हें ऐसा क्या है? कुकी बहुत कोशिश करता है तेरे से दूर जाने की, बट वो कि क्यों दुनिया में आया हूं, ये जाले करके जा मेरी जद खिले वाला ना आगे ऊंची हील नी तू मोर दी